तो है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको कॉमर्स की 20वीं क्लास करवाने वाला हूं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, रोज नामचा कहलाता है। बताइए, जो रोज नामचा होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक पुस्तक कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक समाधान विवरण है, बताइए क्या है। आंसर करिए सभी लोग 52 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक द्वारा बनाया गया विवरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का योग नहीं है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक समाधान विवरण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालू दायित्व है, बताइए कौन सा चालू दायित्व है। आंसर करेंगे सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी देय विपत्र, लेनदार, अदत्त व्यय, ये तीनों आपके चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह व्यक्ति जिसे फर्म को लेना है वो क्या कहलाएगा? बताइए, देनदार कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा, पूर्तिकर्ता कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 55 का। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनदार। जिसे फर्म लेना है वो लेनदार ही तो कहलाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्त संपत्ति नहीं है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्याति। इसे हम गुडविल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है, बताइए कब, कहाँ होता है? नगद शेष, प्राप्य राशि, अर्जित आय, या फिर देय राशि? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देय राशि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तलपट है, बताइए तलपट क्या है? एक खाता है, सहायक बही है, एक सूची है, या फिर अंतिम खाता है? बताइए क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सूची है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। औसत देय तिथि होती है, बताइए क्या होती है। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतानों की औसत तिथि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आधारभूत लेखांकन समीकरण है, बताइए कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेक के रेखांकन के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके डेबिट तथा क्रेडिट दोनों शेष हो सकते हैं? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। किसके डेबिट और क्रेडिट दोनों शेष हो सकते हैं? बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल रोकड़ बही के बैंक खाने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नस्तीकरण की सबसे कम स्थान घेरने वाली फाइल बताइए कौन सी है? आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 63 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तार फाइलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है? बताइए कितने प्रकार की होती है? जो फोल्डर फाइल होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए नस्तीकरण प्रणाली की आदर्शता निर्भर करती है, बताइए किस पर निर्भर करती है? आंसर करेंगे सभी लोग 65 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार के स्वरूप पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
संकेत कार्ड का प्रयोग किया जाता है, बताइए कहाँ किया जाता है। आंसर करेंगे सभी लोग 66 का। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्ड अनुक्रमणिका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुली अनुक्रमणिका में एक साथ कितने कार्डों को देखा जा सकता है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनेक फाइलों को देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 हमारा। पत्रों एवं प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं, बताइए। आंसर करिए 68 का सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रमणिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग होता है, बताइए कहाँ होता है। आंसर करिए सभी लोग 69 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे व्यवसाय में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 70 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभ अर्जन करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए फुटकर व्यापारी माल किससे खरीदते हैं, बताइए। आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोक व्यापारी से। ठीक है, चलिए साख नियंत्रण क्या है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 73 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्यापारिक बैंकों के पास निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 74 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा जारी करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच क्या होती है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 75 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि, बताइए क्या होगा। उपभोग कम होगा, उपभोग बढ़ेगा, उपभोग स्थिर रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि उपभोग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी थी, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 77 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और जो लोग एडम स्मिथ बता रहे हैं ये अर्थशास्त्र के जनक थे। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन भी आपको मिल गया, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। ठीक है, चलिए 79 की तरफ बढ़ेंगे। सामान्यतः मांग और आय में क्या संबंध होता है, बताइए। ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, गुणात्मक होता है, या फिर विपरीत होता है, बताइए। आंसर करिए 79 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए 80 की तरफ बढ़ते हैं। यदि मांग की कीमत लोच शून्य हो तो मांग रेखा क्या होती है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग 80 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाई अक्ष के समानांतर होगी। ठीक है, चलिए नमक की मांग की लोच क्या होती है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग।
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विद्वान ने यह विचार दिया था कि उपयोगिता मापनीय है? बताइए, आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल ने कहा था। ठीक है, चलिए लगान सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 83 का। लगान सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकार्डो थे। ठीक है, चलिए श्रम की सेवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन किसका है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 84 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मार्शल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रम उत्पादन का डॉट 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 साधन है। बताइए, सक्रिय साधन है, निष्क्रिय साधन है, गतिशील साधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय साधन है। ठीक है, चलिए मजदूरी किस उत्पादन के साधन का पुरस्कार है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। श्रम का, लगान का, ए व बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर करेंगे सभी लोग 86 का। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 हमारा? निम्न में से किसका पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है? बताइए, किसका? अंशों का होता है, माल का होता है, स्वर्ण का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंशों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी बाजार में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए किसको? मुद्रा की प्रतिभूतियों में, प्रतिभूतियों को मुद्रा में, या फिर ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। पूंजी बाजार के कार्य हैं, बताइए क्या कार्य हैं? दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी प्रवाह करना भी होता है, पूंजी की व्यवस्था करना भी होता है, और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना भी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूंजी बाजार के महत्व से संबंधित क्या है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 90 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक विकास में सहायक भी होता है, पूंजी निर्माण में वृद्धि भी होती है, दोहरी भूमिका का संचालन भी होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के स्रोत हैं, बताइए क्या स्रोत हैं? आंसर करिए सभी लोग 91 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋण पत्र भी होता है, समतांश भी होता है, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं भी होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल उपयोगिता के अधिकतम होने पर सीमांत उपयोगिता हो जाती है, बताइए क्या होती है? शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल उपयोगिता बराबर कुल स्थिर लागत प्लस डॉट 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 क्या होगा? बताइए। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल परिवर्तनीय लागत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का क्या नाम था? बताइए, आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल की जो पुस्तक थी उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष रेखांकन के बीच में क्या लिखा जाता है? बताइए, बैंक का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, भुगतान की जाने वाली राशि, बताइए। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बैंक का नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेखांकित करने से चेक का भुगतान होता है केवल, बताइए कहाँ होता है? घर पर, ग्राहक के घर पर, बैंक की खिड़की पर, बैंक खाते के मार्फत, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आंसर करिए 96 तो सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक खाते के मार्फत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकेक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, बताइए क्या सम्मिलित होता है? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलपट की जांच भी सम्मिलित होती है, बैंक शेष की जांच भी सम्मिलित होती है, रोकड़ का सत्यापन भी सम्मिलित होता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 98 की तरफ। लागत अंकेक्षण किसके द्वारा करवाया जाता है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग 98 का। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार के द्वारा भी करवाया जाता है, औद्योगिक ट्रिब्यूनल के द्वारा भी करवाया जाता है, व्यापारिक संघ के भी द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंकेक्षक है, बताइए क्या है? 99 का आंसर करें सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कंपनी के प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक मंडल द्वारा। ठीक है, चलिए इसमें आपको आंसर की जो है वो दी हुई है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़कर ये सारे जो पीडीएफ्स हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके ज़रूर देखें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और आपको अगर इसी तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए।